हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 और देखते हैं 5.3 में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। 5.3 में जनरली जो क्वेश्चंस हैं वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3। तो क्या करेंगे हम इसमें? सबसे पहले हम करेंगे इसमें, देखो इस क्वेश्चंस को करने के लिए या इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए जहाँ पर भी y होगा y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स। ठीक है। और या फिर तुम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि क्या कि y और x को सेपरेट कर लें, कि y को सबको एक जगह और x को सबको एक जगह। तो यही तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी y आएगा y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। तो करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? d बाई डी एक्स, इसको हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बोथ साइड का क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन। इसको लिख सकते हैं साइन x। रूल्स कहता है कि अगर दो टर्म्स एडिशन में है तो इंडिविजुअली दोनों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। d बाई डी एक्स 2x प्लस d बाई डी एक्स 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक है। नाउ 2x का डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब क्या करेंगे हम? पूरी इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि एक ही टर्म्स है तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे और इसके अलावा जो भी टर्म्स है वो राइट साइड ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा cos x माइनस 2। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? डी वाई बाई डी एक्स आ गया cos x माइनस 2 डिवाइड बाई 3। ये जो 3 है वो इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, क्या कि यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है? y। इस बार एंगल ही क्या हो गया? y। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें किसी में भी एंगल y नहीं था, उनमें सब में एंगल क्या था? x। तो जब एंगल y आ गया, यानी एंगल y आ गया, तो तब क्या करेंगे हम? कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? तो देखते हैं, लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो सिमिलर वे में डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन y। क्योंकि हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, जैसे सपोज कोई एक फंक्शन है x स्क्वायर और हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तभी हमारा x स्क्वायर फंक्शन है। अदरवाइज अगर हम इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर उसके लिए एक तरह से कांस्टेंट कहलाएगा। मीन्स अगर हम करें डी बाई डी जेड इंटू एक्स स्क्वायर, इस टर्म्स में जेड तो है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? एक कांस्टेंट, और आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, अभी हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं सारे क्वेश्चन? विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा कि 2x, हम अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। अब हम एक्सरसाइज 5.3 पे आ गए हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 बाहर आ जाएगा और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जैसे साइन x का होता था वैसे ही साइन y का होगा, क्या हो जाएगा? cos y। बट उसके बाद उसके एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा। अगर y एंगल में है तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? y का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप्स ये रहेगा कि सारे डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करना। तो क्या करेंगे? इधर लाएंगे डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 3 और ये इधर आके हो जाएगा माइनस कोस वाई। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया और ये 2 चला जाएगा इस साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 माइनस कोस वाई, या हम इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन, और नीचे वाली टर्म्स को क्या लिख सकते हैं? इंटरचेंज करके 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। देख लिया।
तो यहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मतलब ये है सीखना है कि साइन वाई अगर आएगा तो हमें डिफ्रेंशिएशन ऐसे तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस वाई। तो अभी तक क्वेश्चंस में इस तरह से नहीं आ रहा था कि वाई वाई भी आए, अभी तक एक्स एक्स दिया हुआ था। जब वाई भी इंक्लूजन हो जाएगा क्वेश्चंस में तो देखो यहाँ सीखना है कि कैसे करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन। तो सबसे पहले तो हम सिमिलर वे में लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर करेंगे बी वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन और फिर करेंगे कोस वाई का। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई। ठीक है, नाउ ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कि ए तो एक कांस्टेंट है और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस बी एक कांस्टेंट है और वाई का डिफ्रेंशिएशन ये वाई नहीं है, ये क्या है वाई स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसा होगा जैसे एक्स स्क्वायर का होता था, कैसे 2x। तो ऐसी वाई का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन 2y, ये तो हो गया पावर का डिफ्रेंशिएशन। इसके बाद किसका करेंगे y का, y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन है y, कॉस y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जैसे साइन कॉस x का होता है माइनस साइन x, ऐसे कॉस y का क्या होगा माइनस साइन y इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। या ये समझ लो कि जब y वाली टर्म्स आएगी तो उसमें डी वाई बाई डी एक्स साथ में हमेशा आएगा, यानी वाई स्क्वायर तो हो गया जैसे एक्स स्क्वायर होता था, साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी रहेगा। ऐसी कोस वाई वाली टर्म्स का साइन वाई तो हो गया लेकिन साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी रहेगा। तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें इस साइड लाकर तो ये हो जाएगा 2by और ये इधर आके प्लस हो जाएगा साइन वाई और ये इस साइड जाके हो जाएगा माइनस ए। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अभी हमने देखो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, 3 क्वेश्चंस हमने देख लिया किस तरह से वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स वाई का करते हैं, 10x का करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। तो देखते हैं कि सिमिलर वे में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10x प्लस वाई। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे इसको इंडिविजुअली लिख लेंगे डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10x प्लस डी बाई डी एक्स वाई। ठीक है, अलग अलग करके लिख लिया। नाउ यहाँ पर देखो x और y क्या है, x और y क्या है मल्टीप्लाई में, x और y क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा चैन रूल। तो चैन रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स वाई प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इंटू एक्स डी। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y और फिर y का डिफरेंशिएशन विच इज़ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो सारे डी वाई वाले डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड ले आओ तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से आया x। या इसको अभी और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और x का डिफरेंशिएशन 1 तो ये आ जाएगा y इंटू 1 प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को। तो आ जाएगा x प्लस x ये आ गया
प्लस 2y, और ये इधर आ गया dy बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई सेक स्क्वायर एक्स, और ये y उस साइड जाकर हो गया माइनस वाई। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, और दिस इज आवर आंसर। ये पूरा डिनोमिनेटर में डिवाइड में चला गया। तो यही क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो देखो इसमें भी सिमिलर वे में हमने लिया डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई, इस बार हमने डायरेक्ट कर लिया डी बाई डी एक्स क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 100। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस एक्स वाई, फिर अगेन क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल। तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, यानी डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने सिमिलर किया था ये, प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, क्योंकि वाई स्क्वायर का होता है 2y, और y का डी वाई बाई डी एक्स, हमने पता ही था कि डी वाई वाली टर्म्स आएगी तो डी वाई बाई डी एक्स साथ रहेगा ही। और ये देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना कि लास्ट में क्या दिया हुआ है 100। जब हम इस 100 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर एक भी x वाली टर्म्स नहीं है, 100 के साथ कोई x नहीं है। अगर 100 के साथ कोई x नहीं है तो 100 क्या है, एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, एक 0। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सही करें और डी वाई बाई डी एक्स क्या ले लें कॉमन, तो यहाँ से तो आ जाएगा x और इधर से आ जाएगा प्लस 2y, और ये जो टर्म्स है y ये इधर चली जाएगी माइनस, और 2x भी इधर जाकर हो जाएगा माइनस 2x और माइनस वाई, ये साइड चली गई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, ये टर्म्स डिवाइड में चली गई। ठीक है, इजी है क्वेश्चंस। अगर हम थोड़ा सा एक बार फॉर्मेट समझ गए क्वेश्चंस को किस तरह से करना है, तो ये एक्सरसाइज इजी है और चैप्टर भी डिफरेंशिएशन भी इजी है, अगर हम एक बार इसका इस कॉन्सेप्ट समझ गए कि किस तरह से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने हैं। ये बताओ बच्चों, आप थक तो नहीं गए क्वेश्चंस को करते करते? देखो थकना नहीं है, हमें करते जाना है, और अगर हम करते जाएंगे तो ईज़िली हम अच्छे नंबर्स क्लास 12th में अटैम्प्ट करेंगे। और एक बार अगर क्लास 12th में अच्छे नंबर हमारे आ गए तो आगे के बहुत सारे रास्ते हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखो इंडिविजुअली हम डायरेक्ट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो टर्म्स दी हुई है, दिस इज साइन स्क्वायर वाई। सबसे पहले हमें रूल्स क्या कहता है कि पहले पावर को सॉल्व करना है, उसके बाद बेस को सॉल्व करना है, उसके बाद उसके एंगल को सॉल्व करना है। क्या रूल्स कहता है कि पहले पावर, फिर बेस, फिर एंगल। तो बेस सबसे पहले पावर यानी साइन स्क्वायर वाई। तो हमने पढ़ा था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर होंगी जैसे, तो उसको हम एक्स स्क्वायर की पावर की तरह एज्यूम करेंगे। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर का 2x, तो ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा 2 साइन वाई और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन वाई। मैंने बताया पहले पावर का, उसके बाद उसके बेस का। बेस क्या है साइन वाई, पावर हट जाएंगे इस टाइम प्लस कॉस एक्स वाई। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन कहता है माइनस साइन और इनटू उसका एंगल साइन एक्स वाई। क्योंकि एंगल कंबाइंड फॉर्म में एक्स और वाई दोनों टर्म्स इसमें है, इसलिए ओनली एक्स होता तो डायरेक्ट हो जाता माइनस साइन एक्स, बट इसमें वाई भी इन्वॉल्व है। तो इसके बाद किसका होगा, कोस तो हो गया, पहले कोस का हो गया, अब इसके एंगल का डिफ्रेंशिएशन होगा क्या, डी बाई डी एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। तो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 है। तो अगर ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0,
तो ये आ जाएगा 2 साइन वाई, और साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई, और वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करें तो यह पहले थोड़ा सही करके लिख लें। इसको लिख सकते हैं 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, ये जो x है इसको आगे लिख लें, x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस प्लस माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई। ठीक है, नाउ 2 साइन एक्स कोस वाई, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या है 2 साइन ए कॉस ए, तो क्या हम इसको साइन 2y लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, या एक काम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा साइन 2y, ये तो आ गया साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स में से एक्स साइन वाई कॉमन आ गया, इज इक्वल टू ये टर्म्स कहाँ चली गई उस साइड, तो ये आ जाएगा वाई साइन एक्स वाई, इधर आके प्लस हो जाएंगी ये वैल्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये पूरा इधर क्या चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन कमेंट्स कर। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। ईजी क्वेश्चन है ये, तो अब तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी वाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1। तो ये तो 0 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स, और फिर क्या करेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, पावर का किया अभी तो हमने 2 साइन एक्स, फिर बेस का साइन एक्स का, प्लस कोस स्क्वायर वाई, तो ये हो जाएगा 2 कोस वाई और डी बाई डी एक्स, फिर इसके बेस का यानी कोस वाई का डिफरेंशिएशन। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई, और कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो जब भी वाई वाली टर्म्स रहेगी आपको उसके लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स तो लिखना ही होगा, क्योंकि वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा उसके बाद वाई का होगा, और वाई का डिफरेंशिएशन आता है डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 कॉस वाई साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको तो हम लिख सकते हैं क्या साइन 2x, और इसको लिख सकते हैं हम साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 2x, और ये डिवाइड में आके हो जाएगा साइन 2y, ये माइनस बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई साइन 2x अपॉन साइन 2y। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमने देख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। अभी तक हमने जो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक किए हैं ये क्वेश्चंस अलग टाइप के थे, लेकिन अब जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे के, उसमें हमें एक स्टेप्स थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा और कुछ अलग तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। और इससे ये क्वेश्चन है और इससे आगे के भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो मैं बाद में भी बताऊंगा, बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं सही से स्टेप्स वाइज कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें एक रूल्स पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला हमें पता है क्या, कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इन टर्म्स ऑफ टेन क्या होता है, साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपने ये फॉर्मूला याद किया हो या पढ़ा हो कभी, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या आपको ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला फॉर्मूला जैसा ही है, बस एक्स की जगह क्या है टेन थीटा, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है टेन थीटा। तो क्या एक काम करें, लेट कर लें, लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। और जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। नाउ अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने x की वैल्यू प्लेस कर दी इस क्वेश्चन में, तो ये क्या आ गया साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, साइन इनवर्स और साइन तो एलिमिनेट हो गए, बचा क्या ओनली 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स x। देखो टेन थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स x। तो वी नो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स। अभी तक तो हमने इस क्वेश्चन को क्या किया है, जस्ट थोड़ा सा सही करके लिखा है ऐसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हम क्वेश्चंस को ईजिली डिफरेंशिएट कर सकें। तो नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हमने यहाँ डिफरेंशिएट नहीं किया अभी तक, अब हमने डिफरेंशिएट किया इस फंक्शन को। तो y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x, ठीक है। तो 2 और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमें दिया हुआ था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने किया क्या कि हमें ये लग रहा था कि ये जो पीछे दिया हुआ है टर्म्स, ये कुछ ऐसा है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो हमने सोचा क्या ऐसा ना करें कि x की जगह टेन थीटा रख दें, तो हमने रखा कि x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई टेन इनवर्स x। नाउ हमने अपने क्वेश्चंस में x की जगह टेन थीटा प्लेस किया, फिर ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, साइन से साइन इनवर्स एलिमिनेट हुआ, बचा क्या 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स x, थीटा की जगह रखा टेन इनवर्स x। अब हमने इसका डिफरेंशिएट किया, तो y का आ गया डी वाई बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो बच्चों अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो क्या कि टेन 3 थीटा, व्हाट इज टेन 3 थीटा, 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये याद कर लो आप अभी। तो देखो क्या ये फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं बन रहा, 3x की जगह टेन थीटा लिखा है बस। तो क्या हम ऐसा ना करें कि लेट कर लें, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, लेट क्या कर लें x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो y की वैल्यू क्या आ गई टेन इनवर्स, और अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो थीटा को ये लिख सकते हैं टेन इनवर्स x, टेन इधर आके क्या हो गया इनवर्स। तो क्वेश्चन में x की वैल्यू रख रहे हैं टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, और ब्रैकेट में लिख देंगे ये फॉर्मूला, ठीक है। तो 10 से 10 एलिमिनेट, बचा क्या ओनली
3 थीटा, और y की वैल्यू क्या आ गई 3 tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। तो हमने क्या किया, थीटा की जगह tan इनवर्स x प्लेस कर दिया। अब ये क्वेश्चंस क्या हो गया, एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस हो गया। अब हम इजीली इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x, और ये क्या आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट इज़ आवर आंसर। ठीक है, इजी सा ही है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखो यहाँ भी हमें वही फॉर्मूला याद रखना है, क्या कि हमें एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने बहुत सारे पढ़े हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बट एक cos थीटा का ये फॉर्मूला भी होता है इन टर्म्स ऑफ tan, क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या ये फॉर्मूला एक सा नहीं लग रहा कि x की जगह जस्ट tan है, तो लेट कर लेंगे यहाँ भी क्या x इज इक्वल टू tan थीटा। तो y क्या आ गया, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, और cos cos एलिमिनेट, बचा क्या ओनली 2 थीटा, और y की वैल्यू क्या आ गई 2, और थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स x। तो ये आ गया 2 tan इनवर्स x। नाउ इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलर क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको अब ये, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स x। तो ये आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज़ अवर आंसर। ठीक है, बहुत ईजी है अब ये, अगर हम एक बार फॉर्मेट समझ गए तो फिर ये ईजी है चैप्टर, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 11, उसमें भी यही था, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला था, अभी हमने देखा था किसका, cos 2 थीटा का, क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो रखते हैं वैल्यू कि लेट कर लेते हैं इसमें कि लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स x, यहाँ से tan इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। नाउ डिफरेंट वैल्यू प्लेस करेंगे y में, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हमें पता है ये फॉर्मूला किसका है, ये किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। बट यहाँ पर साइन इनवर्स है और ये कोस है ना, यहाँ पर साइन इनवर्स है और यहाँ पर कोस है, तो ये एलिमिनेट तो होंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, यानी कोस 2 थीटा को रिवर्स करके क्या हम ये लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने देखो ये चैप्टर, ये स्टेप्स जो हमने अभी फॉलो किया है, इसकी सेपरेट वीडियो एक हमने बनाई हुई है और डाली हुई है कि कैसे हम किसी भी एंगल्स पे वैल्यू निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो कोस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो साइन से साइन एलिमिनेट, तो बचा क्या पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो पाई बाई 2 इज इक्वल पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 का डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि ये तो एक तो कांस्टेंट है, ये तो पूरा पूरा पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, और माइनस 2 डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स x। तो ये आ जाएगा माइनस 2 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है, तो बस यही थोड़ा सा समझना है हमें इसमें कि कोस को साइन में कैसे चेंज करते हैं। साइन 90 - 2 थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा, इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं। उसके बाद स्टेप से जो 13 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में y = cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने देखा भी था कि साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है क्या, 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा फॉर्मूला सिमिलर, वैसे ही बन गया। तो क्या हम इसको ऐसे लेट कर सकते हैं, लेट x = tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। तो देखो y क्या हो जाएगा, फंक्शन y, इसमें x की वैल्यू प्लेस करते हैं, cos इनवर्स 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स साइन 2 थीटा। और यहाँ फिर वही केस बन गया, ये cos में है और ये साइन में है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos π/2 - 2 थीटा। साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। cos 90 - थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो y = ये आ गया, cos से cos एलिमिनेट, तो बचा क्या, ओनली π/2 - 2 थीटा। ठीक है, ओके। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d/dx π/2 - 2 थीटा। उससे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए था, इसको चेंज कर लेना था चाहिए था 2, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। ठीक, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे π/2 का, वो तो 0 आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी एक वैल्यू है, x तो है नहीं इसमें, -2 dy/dx tan इनवर्स x। तो ये क्या आ गया, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 और देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट, फिर ये एक्सरसाइज हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या दिया हुआ है, y = साइन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो साइन 2 थीटा का तुमने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बहुत पहले से, क्या, 2 sin थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, बहुत ईजी है, हमने पढ़ा हुआ है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा कोस थीटा। तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, ये 2 sin थीटा, अगर ये कोस थीटा बन जाए तो ये बन जाएगा ना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, और साइन यहाँ दिया हुआ है तो साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 थीटा। तो हमें कुछ मतलब समझ में आ गया है कि इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो क्या हम ऐसा ना करें कि x को क्या मान लें, लेट x = साइन थीटा। क्यों एज्यूम किया, देखो अभी समझ में आएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x। ठीक है, क्यों ऐसा किया गया कि अगर हम इसमें वैल्यू प्लेस करें तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2 sin थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटीज हमें पता है क्या, कि हमें एक फॉर्मूला और पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पता है, नहीं पता है। तो क्या अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो यानी साइन इनवर्स 2 sin थीटा, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर में है तो अंडर रूट हट जाएगा, साइन इनवर्स 2 sin थीटा, और ये आ जाएगा कोस थीटा। तो ये क्या बन गया, 2 sin थीटा कोस थीटा। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स
साइन 2 थीटा, साइन से साइन एलिमिनेट, क्या बचा ओनली 2 थीटा। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 2 थीटा। तो 2 और थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो डी वाई, अब नाउ वाई इज इक्वल टू आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना। वाई की वैल्यू क्या आ गई 2 साइन इनवर्स एक्स। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, है ना, यही होगा ना 2 इंटू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। और वी नो वेरी वेल अबाउट द डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है, देखो हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.3 के डिफरेंशिएशन के, तो हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो कॉन्टैक्ट्स में फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, जिनको इसकी नीड्स है, जिनको इस चैप्टर्स की नीड्स है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके साथ शेयर करें। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो दो चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हमें पता है तो ये हमें देखने से ही पता चल जाएगा बाद में कि ये क्वेश्चन इस तरह का है और इसमें ये चीज़ लैट करनी है। क्या कि हमें एक तो ये पता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद है हमें सबको, बहुत बेसिक्स है। और एक चीज़ ये पता है कि 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये चीज़ पता है ना हमें। तो देखो अगर मैं इसमें x की जगह कोस रख दूं तो ये पूरा फॉर्मूला किसका बन जाएगा कोस 2 थीटा का, और 1 अपॉन कोस सेक से सेक एलिमिनेट। तो देखो क्या किया हमने कि लेट किया x इज इक्वल टू कोस थीटा, x इज इक्वल टू कोस थीटा, x इज इक्वल टू कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर कोस इनवर्स x। ठीक है, तो y की वैल्यू देखो, ये थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स है, सही, कोस को इस साइड ले गए। क्लास चैप्टर नंबर 2 में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, उससे किया ये। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये किसका फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे सेक दिया हुआ है, इससे हमें आइडिया लगा कि यहाँ पे कोस बन जाए तो 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा सेक। तो वहीं से हमें आइडिया लगा कि ये किसका फॉर्मूला दिखा फिर हमें कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो सेक इनवर्स 1 अपॉन, इसको कोस 2 थीटा लिखा जा सकता है और इसको लिखा जा सकता है सेक इनवर्स 1 अपॉन कोस 2 थीटा को सेक 2 थीटा, सेक से सेक एलिमिनेट, क्या बचा ओनली 2 थीटा। नाउ थीटा की वैल्यू प्लेस कर दी, थीटा की वैल्यू क्या आ गई कोस इनवर्स एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। तो हमने 5.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है बच्चों, तो हमें अच्छे से पढ़ना है। हमने एक्सरसाइज 5.3 देख ली है किस तरह से करने हैं क्वेश्चंस को। तो बच्चों अपनी हार्ड प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेट करो। ओके।